बस देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ ऑफ एक्सरसाइज 14.2। क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है गाइस? कह रहा है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स। ये हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं और ये नंबर ऑफ स्टेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब किस स्टेट्स में हमारे कैसे स्टूडेंट्स, मतलब रेशियो दी हुई है हमें टीचर टू स्टूडेंट्स की, बेसिकली यही है। ये हमें हमें नंबर ऑफ स्टेट्स दिए हुए हैं, तो मैंने सीधा यहाँ पे FI लिख दिया क्योंकि हमारी हमारी ये फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो हमें कह रहा है कि मोड और मीन निकालो। मोड और मीन निकाल देते हैं, दैट्स सो इजी। सबसे पहले हम देखते हैं मोड। मोड जब भी हम निकालते हैं ना, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि मॉडल क्लास कौन सी है। मैंने आपको समझाया था पहले भी। मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कैसे पता लगता है? मॉडल क्लास वैसे पता लगता है जिस क्लास की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, वो होती है हमारी मॉडल क्लास। अब फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आपको किसकी दिख रही है? ये 10 दिख रही है मुझे तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, तो ये होगी हमारी मॉडल क्लास। ओके, तो मॉडल क्लास क्या आई हमारी? 30 to 35। देन अब हमारा मोड का फॉर्मूला लिखते हैं हम सबसे पहले। मोड का फॉर्मूला क्या होता है? मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में यहाँ पे H। अब हमारा L क्या होता है? L होता है हमारा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो लोअर लिमिट क्या है हमारी? ये 30। तो L कितना आ गया हमारा? 30, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। ठीक है, तो L हमारी मॉडल क्लास की लोअर लिमिट होती है, तो L इज इक्वल टू 30 आ गया। F1 क्या आ जाएगा हमारा? F1 आ जाएगा हमारा जो मॉडल क्लास होती है ना उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब ये 10। ये आ गया हमारा F1। F1 से पहले वाली फ्रीक्वेंसी जो होती है वो F0 हो जाती है, और F1 से बाद वाली फ्रीक्वेंसी क्या होती है? F2 हो जाती है। तो 0 1 2 की हमारी लाइन बन जाती है पूरी। ठीक है, तो F1 क्या है हमारा 10, F0 क्या है हमारा 9, F2 क्या है हमारा 3। ओके, और H क्या होता है हमारा? हाइट, हाइट ऑफ क्लास। अब हाइट कितनी है हमारी? 20 में से 15 माइनस कर दो, बचा 5। इन सब की जो हाइट होती है ना वो सेम होती है। ठीक है, 20 में से 15 गया 5, 25 में से 20 गया 5, तो सबकी हाइट सेम है, तो हमारा H क्या आ गया? 5। ओके, अब बस इसको वैल्यूज इसमें डाल, इसकी वैल्यूज इसमें डाल दो, यहाँ पे मोड आ जाएगा हमारा। तो क्या आ जाएगा? मोड इज इक्वल्स टू L कितना हमारा? 30 प्लस F1 कितना हमारा? 10, 10 में से 9 गया, F0 हमारा 9 है ना, बचा यहाँ पे 2F1। 2F1 क्या है हमारा? F1 कितना? 10, तो 2 इंटू में 10 माइनस F0 कितना है? 9 माइनस F2 कितना है? 3 इंटू में H कितना हमारा? 5। तो ये कितना आ जाएगा? 30 प्लस 10 में से 9 गया 1 अपॉन में 2 इंटू में 10 होता है 20, 20 में से -9 -3 -12 हो जाएंगे, तो 20 में से -12 गया, बचा कितना? 8। बचा कितना यहाँ पे? इंटू में 5 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 30 प्लस 5/8, 1 इंटू में 5, 5/8 हो गया। तो 5/8 को ये डिवाइड कर दो, 5 डिवाइड बाई 8, 8 0 0, बचा 5 डेसिमल, 8 6 48 हो जाएगा, बचा 2, फिर नीचे आ जाएगा 0, फिर ये कितना आ जाएगा? 8 2 16, बचा 4, फिर नीचे आ जाएगा 0, 8 5 40, 0.625। ओके, बस ये एक दो तीन करके देख लेता हूँ, उसके बाद अगर मेरा डिवाइड बहुत ज़्यादा जा रहा होता है ना तो मैं छोड़ देता हूँ, ज़्यादा डिवाइड नहीं करता मैं। ठीक है, क्योंकि हमें जो पेपर में ना टाइम बचाना होता है। कई बार बहुत ज़्यादा डिवाइड होने लग जाता है, आगे बढ़ती रहती है, वैल्यूज बढ़ती रहती हैं, तो मैं बस 2 3 तक ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि हमें पेपर में टाइम बचाना होता है और सारे क्वेश्चन करके आने होते हैं। तो 30 प्लस 5/8 कितना आ जाएगा? 30 प्लस 5/8 कितना है मेरा? 0.625। 0.625 यहाँ पे प्लस कर देंगे तो कितना आ गया हमारा? 30.625। ये आ गया हमारा मोड। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। वैसे पीछे जो हमें मोड दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 30.6, जो हमारा पीछे बुक में आंसर है, और ये भी हमारा सही है, बल्कि हमारा तो और एक्यूरेट, उनसे भी एक्यूरेट आंसर है। 30.6 तो आया ही है, उन्होंने बस यहीं तक लिख दिया है 30.6। हमने पूरा आगे भी किया है 30.625, उन्होंने बस यहीं तक आंसर दिया हुआ है, हमने आगे भी लिख दिया, तो बल्कि हमारा ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आया है। ठीक है, तो मोड आ गया हमारा 30.625। उसके बाद देखते हैं मीन। मीन वैसे निकालेंगे जैसे हम निकालते हैं मीन। अब यहाँ पे सबसे पहले मीन निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ? क्लास मार्क निकालता हूँ। क्लास मार्क क्या होता है हमारा? XI। तो XI निकाल दो सबसे पहले। XI होता क्या है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट ये वाली और लोअर लिमिट ये वाली डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। 20 प्लस 15 35, 35 डिवाइडेड बाय 2 17.5।
ठीक है, फिर ये अपर लिमिट होगी, फिर लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 20 प्लस 25 45, 45 डिवाइडेड बाय 2 22.5। ओके, बस इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करना और कुछ नहीं करना। 25 प्लस 30 55, 55 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 27.5। 30 प्लस 35 हो जाता है हमारा 65, 65 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा हमारा 32.5। सही है। उसके बाद ये इन सबको बस प्लस कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये 37.5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 42.5, ये आ जाएगा 47.5, ये आ जाएगा हमारा 52.5। ओके, ये हमारे क्लास मार्क आ गए, एक्स आई आ गया। अब मैं सबसे पहले देखता हूँ कि मेरा एफ आई एक्स आई जो हमारा डायरेक्ट मेथड होगा वो यूज़ मैं करूँ या ना करूँ, क्योंकि मैं ना पहले से सोच के नहीं रखता कि मैंने यूज़ करने वाला मेथड, मैं ये वाला डायरेक्ट मेथड यूज़ करूँगा या मैं अज्यूम मीन मेथड यूज़ करूँगा। मैं पहले से कभी भी सोच के नहीं रखता। तो अब मैं एक्स आई निकालने के बाद सोचता हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ मेरा डायरेक्ट मेथड क्या है, एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये हमारा डायरेक्ट मेथड होता है। तो मैं ना पहले एक दो का ना मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, अगर वो इजीली मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो मैं ना एफ आई एक्स आई वाला ये डायरेक्ट मेथड यूज़ कर लेता हूँ, नहीं तो फिर नहीं करता। तो देखो, मैंने सोचा कि 17.5 इंटू में 3, ये तो करना बहुत मुश्किल है। 22.5 इंटू में 8, हर किसी को मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। ये तो क्वेश्चन करने में ही 20 to 25 मिनट्स लग जाएंगे। 27.5 इंटू में 9 करेंगे, 32.5 इंटू में 10 करेंगे, 37.5 इंटू में 3 करेंगे, ऐसे सबको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो ऐसे तो एफ आई एक्स आई करने में हमारे को मतलब 20-25 मिनट लग जाएंगे सारा मीन निकालने में। तो मैं फिर ये ना डायरेक्ट मेथड यूज़ नहीं करता, फिर अगले मेथड पे आता हूँ। अगला मेथड क्या है मेरा, एज्यूम मीन। एज्यूम मीन निकालने के लिए मुझे क्या होता है, क्या चाहिए होता है, डी आई। डी आई होता है हमारा एक्स आई माइनस ए। तो ये वाला फिर मैं डी आई निकालता हूँ सबसे पहले। डी आई क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए क्या होगा, एज्यूम मीन निकालेंगे सबसे पहले। तो ए क्या आ जाएगा, इसमें से कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, 8 वैल्यूज हैं। तो ये वाला ले लेता हूँ मैं ए। ठीक है, ऊपर से 3 छोड़ दिए, नीचे से 4 छोड़ दिए। बेसिकली बीच वाला लेना होता है। एज्यूम मीन हमेशा हम बीच वाला लेते हैं, बीच वाला तो ये दोनों आ रहे हैं, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, 32.5 भी आ रहा है, 37.5 आ रहा है। क्योंकि इवन नंबर है, इवन नंबर में तो दो बीच वाले आते हैं ना, एक बीच वाला नहीं आता कभी भी, ये दो बीच वाले आ रहे हैं। तो दो बीच वाले में से कोई भी ले लो, चाहे 32.5 ले लो, चाहे 37.5 ले लो, एक ही बात है, आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो मैं ऊपर वाले को ले लेता हूँ ए। तो एक्स आई में से ए माइनस करते रहो, एक्स आई कितना 17.5, 17.5 में से 32.5 माइनस कर दो, ये आ जाएगा हमारा माइनस का 15। ओके, ये 22 में से 32 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10, ये 10 आ जाएगा बस, माइनस का 10। ये आ जाएगा 27 में से 32 गए, ये आ जाएगा माइनस का 5। ये 32 में से 37 माइनस किए, 32 में से 32 माइनस करें ना अभी तो, एक्स आई माइनस ए। फिर अब आ जाएगा 37 में से 32 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 42 में से 32 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10, 47 में से 32 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 15, 52 में से 32 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 20। ओके, हमारा डी आई आ गया ये। अब डी आई आ गया तो बस अब एफ आई डी आई निकाल दो। एज्यूम मेथड से कर देता हूँ। अब देखो, मैं एफ आई डी आई को एफ आई डी आई वाले मेथड से क्यों कर रहा हूँ, तो अब मैंने देखा कि मेरी कैलकुलेशन देखो कितनी ईजी हो रही है। 15 3 का मुझे पता है 45 होता है, 10 8 का 80 होता है। ठीक है, 5 9 से 45 होता है। अब मेरी कैलकुलेशन देखो इजी हो गया एफ आई डी आई करने से। अगर मैं एफ आई एक्स आई करता तो 17.5 इंटू में 3, 22.5 इंटू में 8, हर किसी को मल्टीप्लाई करके मुझे देखना पड़ता। पर ये वाले मल्टीप्लिकेशन मुझे आते हैं। देखो 15 3 जा माइनस का 45 लिख दिया मैंने, डायरेक्ट लिख दिया। 8 10 जा माइनस का 80। ठीक है, 9 5 जा 45, डायरेक्ट लिखता रहूंगा, मुझे ये मन में पता है मेरे को, पर वो मुझे करके देखने पड़ेंगे सारे। ठीक है, इसलिए शॉर्टेस्ट मेथड यूज करते हैं। 10 0 सा 0, 5 3 जा 15, 0 0 10 सा 0, 15 0 सा 0, 22 सा 40। ठीक है, तो ये हमारा एफ आई डी आई आ गया। तो अब हमारा एज्यूम मीन मेथड होता क्या है, एज्यूम मीन मेथड होता है हमारा मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, यही होता है। तो ए तो हमारे को पता है, ये है 32.5। सिग्मा एफ आई डी आई निकालना पड़ेगा मुझे यहाँ पे सिग्मा, क्योंकि एफ आई डी आई मेरा सारा ये एफ आई डी आई आया है। तो इसका सिग्मा हम प्लस कर देंगे, सिग्मा का मतलब इन सबका सम करना। तो इनको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, -45 और -45 -90, 90 में 80 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा -70, 170 सॉरी, माइनस का 170, और ये आ जाएगा 40 और 15 हो जाएगा हमारा 55। तो माइनस के 170 में से 55 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, माइनस का 1115, यही आएगा। अब सिग्मा एफ आई डी आई आ गया हमारा। अब यहाँ पे सिग्मा एफ आई निकाल देंगे, ये वाला सिग्मा एफ आई कैसे आ जाएगा, इन सबको इन सबका सम कर दो, इन सबका सम हो जाएगा हमारा, सबका सम करके देख लो। ठीक है, ये आ जाएगा 35 आ जाएगा, ये 35 आ गया ये हमारा। ओके, तो बस अब इन वैल्यूज में डाल दो,
ठीक है, ये हमारा सिग्मा एफ आई डी है, ये हमारा सिग्मा एफ आई है, इन सबको वैल्यूज में डाल दो यहाँ पे। एक कितना लिया हुआ है हमने 32.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना हमारा माइनस का 115 डिवाइडेड बाय 35, यही लिया हमने। उसके बाद आ जाएगा इज इक्वल टू 32.5, ये प्लस माइनस होता है माइनस, और ये 115 डिवाइडेड बाय 35, इसको काट दो जितना कटेगा, ये आ जाएगा 5 7 35, ये आ जाएगा 5 2 10, 5 3 15, ठीक है। तो अब ये 23 डिवाइडेड बाय 7 लिख दो यहाँ पे, 23 डिवाइडेड बाय 7, इसको डिवाइड कर दो यहाँ पे, 23 डिवाइडेड बाय 7, 7 3 21, बचा 2.0 तारा, 7 2 14, बचा 6, नीचे 0 तारा, 7 8 56 हो गया। तो बस मैं और नहीं करूँगा, इससे ज़्यादा बार बार चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा आगे, ये तो बस मैं यहाँ ना 2-3 डेसिमल तक आता ना तो मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ, ज़्यादा नहीं करता। हमें क्वेश्चन करने के लिए टाइम बचाना है पेपर में, और क्वेश्चन भी तो करने हैं हमें। तो माइनस कितना आ जाएगा, माइनस का 3.28। ओके, अभी हम माइनस का 3.28 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 32.5 में से 3.28 माइनस करना है। यहाँ पे 0 लगा दो, 0 में से 10 में से 8 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 10 में से 8 गया 2, ये 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा ना। ये आ जाएगा हमारा 12 में से 3 गया 9, बाकी बचा गया यहाँ पे 2, 29.22 आ गया। तो आंसर आ गया हमारा 29.22, ये हमारा मीन आ गया। दैट्स इट। ओके, अब कईयों का जो हमें पीछे बुक में आंसर दिया हुआ ना 29.21 दिया हुआ है, 29.21 इनका तब आया, इन्होंने ना एक्यूरेट आगे है ना यहाँ पे पूरा ढंग से डिवाइड किया है। 28 आगे 7 आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, और कुछ आगे ना चलते जा रहे हैं, इन्होंने पूरा ढंग से मल्टीप्लाई किया हुआ है कैलकुलेटर से। पर हम पेपर में हम इतना लंबा थोड़ा करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर मतलब ये डिवाइड करते जाए करते जाए करते जाए, ये तो आगे बढ़ता जाएगा 1 3 4 5। तो हमने यहीं तक ही छोड़ दिया बस। तो अगर हमने यहीं तक छोड़ा तो हमारा आंसर कोई गलत नहीं आया है। 29.22 और 29.21 बिल्कुल सेम आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फुल मार्क्स मिलते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं इनमें, मीन ये दोनों सेम ही है, 0.1 का फर्क, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो हमारा बिल्कुल सही आंसर आया है। हमें पेपर में और क्वेश्चंस करने के लिए भी टाइम बचाना है, इसलिए हम छोटा डिवाइड करेंगे, ज़्यादा डिवाइड नहीं करेंगे, इससे हमारा टाइम बचता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 वगैरह हो गया हमारा कंप्लीट। दैट्स इट।